बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये वीडियो देखें। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बात को कहाँ से शुरू करूं। कल पीरा फोर्स ने शाह आलम मार्केट पर, मैं तो उसे यही कहूँगा कि एक हल्ला बोला, एक दहशत फैलाई और फिर मैं ना मानूं की गर्दान थान ली। पंजाब पुलिस का किरदार बहुत अच्छा रहा, उन्होंने हालात को समेटा। मैं इसलिए नहीं कि मैं किसी की को तारीफ़ करने इधर बैठा हूँ, वो मैं आपको अलहदा बताऊँगा कि पंजाब पुलिस ने क्या किया, पीरा फोर्स ने क्या किया, ACCT का क्या किरदार था। DCO साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। कोई हुकूमती नुमाइंदा ताजरों की मदद को मरीम नवाज़ साहिबा नहीं आया। बात यह है, हम आपकी आवाम हैं, आप हमारी माँ हैं। अगर लोगों के साथ, अवाम के साथ जुल्म हो तो आपके होते हुए, आपके दौरे हुकूमत में तो हमने तो आपसे ही इल्तिजा करनी है। अब आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ, थोड़ी सी पहले थाने की सुनाऊँगा। वीडियो देख के समझ तो सबको आ गई होगी कि क्या हुआ। इस कानून को भी बदलें कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस स्टेशन में जाके ये कहते हैं ना कि ये हमारा इस्तखासा है, और पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले बेचारे उसको पाबंद हैं उसको लेने के, और उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती कि ये इस्तखासा गलत है या सही है, ना उसकी कोई वीडियो दिखाई जाती है, बस इस्तखासा आ गया, पुलिस पाबंद है पर्चा देने पे। मैं यहाँ पुलिस का कसूर नहीं है, इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। उसी तरह हम भी गए, हमने कहा जनाब ये जो इस्तखासा दे रहे हैं इन्होंने ये जुल्म किया है। हमें कहा गया कि जनाब बात यह है कि अवाम के लिए हमें पहले प्रूफ लेना पड़ेगा कि क्या अवाम के साथ ये ज़्यादती हुई है, उसके बाद हम उसका पर्चा लेंगे, लेकिन इस्तखासा हम लेने के पाबंद हैं। अब आप बताएं, क्या ये जंगल का कानून नहीं? कल शाह आलम मार्केट में पीरा के एक ऑफिसर हैं शफीक डोगर साहब, उन्होंने एक वही, अब मैं इसको रियासती दहशतगर्दी बोलूं या पीरा की दहशतगर्दी बोलूं, कि वो जाते हैं एक दुकानदार को जूदो-कूब करते हैं, जो आपने वीडियो में देख लिया, और फिर ये कहते हैं इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। भाई आप, शॉप खुली थी, आप उसकी दुकान पे जुर्माना कर दें, ऊपर जाना है दुकान सील कर दें। हाथ उठाने का, थप्पड़ मारने की आवाज़ें आ रही हैं इस वीडियो में, किसने इनको इख्तियार दिया? एक जवान औलाद के सामने आप उसके बाप को मारें, बच्चे आगे से बोलें भी कुछ ना। आप देखिए बच्चे लड़ाई में शामिल हुए हैं, बच्चों को लेकर जा रहे हैं, बाप को पहले इस वीडियो से पहले ले जा चुके हैं, अब बच्चों को घसीट के ले जा रहे हैं। क्या जुल्म है ये? AC साहब को कॉल करता हूं, वो अपने जनाब पीरा वाले साहब को बचाने के लिए मुझसे आर्गू कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ओ भाई हमारी भी तो सुनो, हमारे भी तो सुनो, हम अवाम हैं। हमें कह रहे हैं नहीं जी उनकी गाड़ी को घिराव कर लिया, और मैं कहा जी पूछे घिराव किया क्यों? गाड़ी के आगे लोग क्यों लेट गए? क्या आप वहां लोगों को बड़ा प्यार करके आए थे? और फिर कहते जी हमारा इस्तखासा लें, उनके खिलाफ जिनको पकड़ के गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी तो आपकी रोकी हुई है 5000 बंदे ने, और फिर आप इस्तखासा उन पर दे रहे हैं जो पहले ही आप उनको गिरफ्तार कर चुके हैं। बनता ही नहीं। लेकिन आप सरकार है ना, बेचारे पुलिस वाले तो मजबूर हैं, एक डिपार्टमेंट के SOPs हैं कि आप जब वो इस्तखासा देंगे पुलिस ने पर्चा देना ही देना है। AC साहब आपको बड़ी रिक्वेस्ट की कल, DC साहब ने तो फ़ोन नहीं उठाया, उनसे कोई इतराज़ नहीं बनता, आपने तो फ़ोन उठाया था, आपको सारी बात बताई थी। आप अपने शफीक डोगर साहब को महफूज करने आ गए, बचाने आ गए। आपने तो एक दफ़ा दादरसी नहीं की, आप एक ही बात कर रहे हैं, वो जी गाड़ी के आगे लोग आ गए, आप ये क्यों नहीं देख रहे वीडियो? आप ये वीडियो देखें। आपको कहा वहाँ लोगों के सर फाड़ दिए,
आपको कहा वहां दुकानदारों के कपड़े फाड़ दिए। पीरा का तो था कि पहले एहतराम से बात करनी है, फिर कोई बात करनी है। यहाँ पहले कुसन मारते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी ही रिट कायम की जाए। मुझे वो पीरा के शफीक डोगर साहब कहते हैं, मैं साहब लगा रहा हूँ, कि मेरे थाने चले चलें, वहाँ बैठ के बात कर लेंगे, मैं सारा कुछ ख़त्म कर दूँगा। मरीम नवाज़ साहिबा, ये एक माफिया है, ये आपको बदनाम करवा रहे हैं। आपको किसी अब अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर में बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं पीरा के, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे नताइज आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये शफीक डोगर साहब पीरा के अफसरान को नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या जिद बना ली है, क्या ना की तस्कीन करनी है कि साढ़े ते उंगल चुकी सी, असी छड्डांगे नहीं, असी पहल फड़दे नज़र आ गए हैं, असी उन्हें ते झूठे इल्ज़ाम लाने ने। मरीम साहिबा, हम हमेशा इदारों के साथ चले। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका चैम्बर है, शहबाज शरीफ साहब भी रहे, इसहाक डार साहब भी रहे, हम अवामी नुमाइंदे हैं। हम जो हुकूमत आती है हम उनके साथ मिल के चलते हैं। हमारे 50,000 मेंबर्स हैं, वो टैक्स पेयर हैं, हम इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। दुकानदार कहाँ से, दुकानदार तो बदमाशी कर ही नहीं सकता, वो तो एक मजलूम है, उसने अड्डे पे बैठना है, वो तो उसको छोड़ के जा ही नहीं कहीं सकता। कल इस शफीक डोगर ने जुल्म की इंतहा कर दी, वीडियो आपने देख ली होगी, एसी सिटी ने भी अब तक देख ली होगी, डीसी साहब ने भी देख ली होगी। फिर कहते हैं जी हमारी गाड़ी पर पथराव किया, ये कर दिया, गाड़ी को, सर गाड़ी खड़ी है, चेक कर लें, शीशा है, पता नहीं इनका। इन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की, लोगों ने मोटरसाइकिल आगे गिरा दिए कि हम इन लोगों को, आपको, मैं लाहौर चैम्बर से उठ के वहाँ जाता हूँ, मैं इनसे गुफ्तो शनीद करता हूँ। SHO मोची गेट ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, DSP साहब ने बड़ा अच्छा किया, SP साहब ने, ऐसे मैं कोई यहाँ उनकी तारीफ़ करने नहीं आया, लेकिन जिसने अच्छा किया अच्छा कहना है। जब ये अच्छा नहीं करेंगे हम कहेंगे इन्होंने अच्छा नहीं किया। इन्होंने उस सारे मॉब को संभाला, इन्होंने कहा आ जाएं जी हमारे ऑफिस बैठ के बात करते हैं। उस पर मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को, जिस पर सबसे ज़्यादा लोग उंगलियाँ उठाते थे। कल वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पीरा के मामले को भी हैंडल किया, हमारे मामले को भी हैंडल किया, एक बेहतरीन तरीके से काम को लेकर चले। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, कि अगर पीरा वाले किसी को मारें, जूदो कूब करें, तो इनके इस्तखासे पे कार सरकार में मुदाखलत पर पर्चा हो जाता है। और ये जो अवाम है, ये क्या हैं, ये लाशें हैं। इनके साथ हम तो वीडियोज़ दिखा रहे हैं, इनके साथ जुल्म होने वाली हर चीज़ दिखा रहे हैं। क्या हमारा कोई इंसानी हकूक़ के तहत कोई इज़्ज़त ही नहीं? मरीम साहिबा, इनको पूछो तो सही, कभी ये दरोगे वाला में उठा के बंदे डालों में फेंकते हैं, कभी ये दुकानदारों को आपने देख लिया, क्या किया था उसने? कोई 2 कार्टन ही बाहर रखे होंगे ना, कोई असला तो नहीं निकाल लिया था। शुक्र करें इनका बस नहीं चला, इन्होंने उनके मोबाइल भी छीन लिए जो नहीं दिए, पता नहीं वहाँ क्या क्या जुल्म हुआ है। लेकिन कोई मनशियात तो नहीं निकल आई थी, कोई नजायज़ फरोश नहीं थे। एक दुकानदार हैं, उसकी आप दुकान तो देखिएगा, 3-4 फुट गहराई है, 6 फुट चौड़ाई है, उसके अंदर वो अपने बच्चों की किराए की दुकान में रोज़ी रोटी कमा रहा है। बाप को उठा के बाहर फेंका इन्होंने, फिर बच्चे मदद को आए, फिर बच्चे पीछे हटे, जो बच्चे डर के दुकानों में घुसे हैं उनको निकाल के बाहर लाए हैं ये। फिर ये वहां पुलिस डिपार्टमेंट में बैठ के कहते हैं हमारे साथ हाथापाई की। मेरी आपसे गुजारिश है मरियम साहिबा, ऐसे लोगों को, जो कोई भी हो, जो इनकी पुष्ट पनाही करते हैं, उनको भी और इनको भी करार वाकई सजा दी जाए। थैंक यू वेरी मच।